बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ट्रांसपिरेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पेसिफिकली हमने क्या क्या स्टडी करना है इसके अंदर। सबसे पहले बच्चा हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन देखेंगे हम क्या मतलब है इस प्रोसेस का। फिर हम उसके ट्रांसपिरेशन के टाइप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके टाइप्स में आता हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स हो गए ट्रांसपिरेशन के हमारे। देन लास्ट में क्या देखेंगे बच्चा? लास्ट में देखेंगे ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है उसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। तो जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन क्या कह रहा है? ट्रांसपिरेशन लॉस है वाटर का। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लॉस है वाटर का। अच्छा, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम प्लांट फिजियो पढ़ रहे हैं, तो किसके अंदर हो रहा है वाटर का लॉस? प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कौन से पार्ट्स में? प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में, रूट्स में नहीं हो रहा है, एरियल पार्ट्स में हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इनमें। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर है। इम्पॉर्टेंट क्या बात है? किस फॉर्म में हो रहा है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन लॉस है वाटर का, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, बिकॉज और भी तरीके हैं जिनसे वाटर लॉस होता है। ठीक है, जैसे गटेशन में वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, बट हमारा ड्रॉपलेट की फॉर्म में हो रहा है। क्लियर? तो ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। किस में हो रहा है? अब से बात है प्लांट्स में हो रहा है। तो ये चीज़ें इवापोरेशन से अलग करती है, बिकॉज हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन में कुछ केसेस इवापोरेशन की भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उससे टेम्परेचर होने की वजह से इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है लीव्स के थ्रू, तो लॉस हो रहा है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, बिकॉज वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेशन होता है। ठीक है, बट हर इवापोरेशन का केस ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, बिकॉज हम ये किसके अंदर बात कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि इवापोरेशन जो होगा वो किसी बीकर में पानी रखा है, ठीक है, सनलाइट के नीचे हमने उसे प्लेस करें तब भी वहाँ पे इवापोरेशन होता रहेगा। क्लियर? तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। क्लियर? अब ये क्यों हो रहा है इस बात को हम समझते हैं। ये सिंपल सा फंडा क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस में कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है, पैसिव प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें अलोंग द ग्रेडियंट काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे लीफ है और आउटर में सराउंडिंग्स प्रेजेंट है, तो लीफ के अंदर क्या है? लीफ के अंदर वाटर वेपर्स जो हैं, ये जो वाटर वेपर है, ठीक है, अब ये वाटर वेपर्स अगर ज़्यादा होंगे अंदर तो ये प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, वेपर क्या लगाएगा? भाई गैस ही तो फॉर्म में हुई, तो क्या लगाएगी? प्रेशर ज़्यादा लगाएगी। प्रेशर क्यों ज़्यादा लगा रही है? बिकॉज वाटर वेपर ज़्यादा है अंदर। ठीक है, इन कंपेरिजन टू बाहर, बिकॉज बाहर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो बाहर क्या है? डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम होगा। ठीक है, तो एक ग्रेडियंट सेट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होगा? जब अंदर ज़्यादा और बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा पानी। ठीक है, जो वाटर वेपर प्रेशर है अंदर कम है, सॉरी अंदर ज़्यादा है, प्लांट्स की जो सेल्स हैं उसमें, और एटमॉस्फेयर में कम है, तो ग्रेडियंट के अलॉन्ग द ग्रेडियंट जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, अंदर से बाहर जाएगा। क्लियर? इस तो हम क्या कहेंगे ट्रांसपिरेशन हो क्यों रहा है? ये सेम फंडा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन होता है। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? ड्यू टू वेपर प्रेशर डिफरेंस, उसकी वजह से, और किसके बीच में? जो लीफ के सेल्स हैं, ठीक है, उनमें जो स्पेसेस है वहाँ प्रेजेंट है, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, और जब हम आगे बचा ट्रांसपिरेशन रेट को कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर भी हर एक फैक्टर जो होगा वो इस जो ये फंडा है वाटर वेपर प्रेशर डिफरेंस का, इसे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो वो इसे इम्पैक्ट कर रहा है, तब जाकर वो ट्रांसपिरेशन का रेट को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। बिकॉज ट्रांसपिरेशन का जैसे लिखा है इसके अंदर कि ट्रांसपिरेशन की ड्राइविंग फोर्स यही है कि कोई भी फैक्टर को अगर ट्रांसपिरेशन से छेड़छाड़ करनी है, उसे रिड्यूस करना है, फिर उसे इंक्रीज़ करना है, तो उसे इसके साथ उसे खेलना होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर डिफरेंस के साथ खेलना होगा, उसे उसमें चेंज लाना होगा, तभी हो पाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन जो होता है वो थ्री स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो सकता है। एक तो है स्टोमेटा, एक है क्यूटिकल, एक है लेंटिसल। ठीक है, इसी बेसिस पर क्या बांटे गए हैं? इसी बेसिस पर टाइप्स बांटे गए हैं किसके? ट्रांसपिरेशन के। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन।
सबसे पहले हम देखेंगे हर एक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूटिकल, लेंटिकल और स्टोमेटा। फिर हम उसके थ्रू देखेंगे कि कितना ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है अगर टोटल में देखें हम, ठीक है, क्या परसेंटेज बैठता है पर्टिकुलर टाइप से। तो क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग है, किसके ऊपर मिलेगी, एपिडर्मिस के ऊपर मिलेगी। और हमने क्या बात की, एरियल पार्ट्स में नहीं, जैसे लीव्स में या फिर स्टेम में, ठीक है, वहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली जो कोटिंग होती है ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए, लिखा है ना, टू चेक दी ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाई जाती है। तो यूजुअली आपको 0 फाइट्स में देखने के लिए ज़्यादा मिलेगी, जहाँ ऑलरेडी पानी कम प्रेजेंट होता है। तो प्लांट चाहेंगे वाटर का लॉस और कम हो, ठीक है। जबकि जैसे एक हाइड्रोफाइट होगा, यहाँ पर पानी है, वहाँ पर एक क्यूटिकल आपको नहीं मिलेगी। तो एक ज़ीरोफाइटिक एडेप्टेशन है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या एक वैक्सी लेयर है जिसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन को चेक करना, यानी उसे ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके थ्रू कम ही ट्रांसमिशन होगा क्योंकि इसका फंक्शन ही यही है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर, वही सिंपल सी बात, ट्रांसमिशन क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब जब क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है तो हमने कहा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब अगर एक प्लांट है वो 100% ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो उसमें कितना परसेंटेज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का होगा, 5 to 10%, ठीक बचा। फिर हम बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। लेंटिसल क्या होता है, जो स्टेम्स में बार्क होती है, ठीक है, रूट्स में भी होती है, बट रूट्स के थ्रू वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, एरियल, क्योंकि एरियल पार्ट्स के थ्रू हो रहा है मेन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो लेंटिसल क्या होगा, ओपनिंग है किसमें, बार्क में, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। वही वाली बात है, गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस क्या, वाटर वेपर गैसेस हो गई, ठीक है, वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होगा उसके थ्रू, ठीक है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड प्लांट सेल। तो अब क्या हो रहा है, हमने फंक्शन देख लिया, वहाँ पे तो था उसका फंक्शन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या है फंक्शन, गैसेस एक्सचेंज। तो अब लेंटिकुलर ट्रांसमिशन क्या होगा, वो वाटर का लॉस जो ऑब्वियसली बात है वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा, तभी ट्रांसपिरेशन है, थ्रू द लेंटिसल, ठीक है। तब हम इसे क्या बोलेंगे, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये कितना परसेंटेज होता है, ये 1 to 5% ऑफ द टोटल वाटर लॉस होता है बाय द प्लांट, यानी टोटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू जितना भी लॉस हो रहा है उसका 1 to 5%, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका आता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है स्टोमेटा का, इसलिए हम अलग से एक चीज़ स्टडी भी करते हैं, मैकेनिज्म और क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे कि उसके थ्रू कैसे होता है। तो जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है, जिसका भी फंक्शन क्या है, जिसका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज, और ये मेजर फंक्शन है इसका, ठीक है, कि प्लांट का मेन गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जैसे हमने लेंटिसल भी देखा, बट मेजर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। ये क्या होते हैं, टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स होती है। अब ये बहुत डिटेल में हम अभी नहीं स्टडी करेंगे, जैसे हम बताया आपको कि एक सेपरेट वीडियो डाली जाएगी जिसमें हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स का मतलब क्या हुआ। आप सिंपल से बात इतनी समझ सकते हो कि टर्गर क्या होता है कि प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा कि जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, जो वॉल्व्स उसको इंस्ट्रूमेंटल पोर को क्लोज कर रही हैं, ठीक है, अगर उसमें वाटर भर जाएगा, ठीक है, तो टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे क्या होगा, पोर्स ओपन कर जाएंगे, ठीक है। बट अगर वाटर कम हो जाएगा तो टर्जिडिटी लूज कर जाएगी और जो वॉल्व्स हैं वो क्लोज कर जाएंगे, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। हम वरना ये जो प्रोसेस हमारा ट्रांसमिशन का एक कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम सेपरेट वीडियो में ही स्टडी करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है, हमें पता चल गया, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स हैं। अब जो लॉस होगा वाटर का थ्रू स्टोमेटा, उसे हम क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन होता है, नियरली 90% वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ट्रांसपिरेशन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वेपर प्रेशर डिफरेंस, क्लियर, जो ग्रेडियंट सेट होता है वेपर प्रेशर का। तो जो फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, वही फैक्टर्स किसे इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्रांसपिरेशन के रेट को, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स बाहर के होंगे, कुछ फैक्टर प्लांट्स के खुद के होंगे। तो सबसे पहले हम बचा एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट की हम बात करते हैं। जब लाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लाइट के ज़्यादा होने से स्टोमेटा की ओपनिंग होगी। जब स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तो गैसेस एक्सचेंज होगा और साथ में ट्रांसपिरेशन भी होगा,
तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन भी होगा उससे। दूसरी चीज़ क्या होगी बच्चा, जब लीफ की वार्मिंग होगी, लीफ गर्म होगी, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन के थ्रू भी लॉस ज़्यादा होगा। तो लाइट के होने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर हमने क्या देखना है, दूसरा फैक्टर हम देखते हैं टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया था कि हर इवेपोरेशन का केस ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन में क्या है, वाटर का लॉस हो रहा है थ्रू वाटर वेपर्स इन दी प्लांट्स एरियल पार्ट्स में, ठीक है, लीव्स में या फिर स्टेम्स में, ठीक है। अब इवेपोरेशन एक बीकर के अंदर भी हो सकता है, जिसे हमने सनलाइट में रख दिया, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसलिए कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन होने से क्या होगा, वाटर का लॉस वाले इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो वही ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या कही है कि टेम्परेचर और इवेपोरेशन का रिश्ता कैसे है, ठीक है, कि जैसे जैसे हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब राइज करेगा तो इवेपोरेशन का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से ट्रांसपिरेशन का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, अब हमने क्या कहा, वाटर वेपर डिफरेंस जो होता है उससे वो मेन ड्राइविंग फोर्स है किसकी, ट्रांसपिरेशन की, ठीक है। मान लो ये प्लांट सेल है मेरा, ठीक है, और ये बाहर वाला एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे लेट मेरा 50, एक हम हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं, लेट यहाँ 50 मेरा वाटर वेपर प्रेशर है, ठीक है, बाहर मेरा 20 वेपर प्रेशर है, तो जो डिफरेंस बैठा वेपर प्रेशर डिफरेंस वो कितना बैठा, 30 का बैठा, तो ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, केस ए के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाहर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर दी मैंने, बाहर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर दी, यानी बाहर एयर ज़्यादा, वाटर वेपर ज़्यादा कर दिए मैंने, तो अब बाहर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो लेट 30 हो गया, ठीक है। जबकि सेल के अंदर ओरिजिनली कितना है, 50 है, जो प्लांट सेल्स के बीच में स्पेसेस वगैरह प्रेजेंट है उनमें। तो अब क्या हुआ, अब इनका जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो गया, अब कितना बचा, सिर्फ 20, पहले 30 था, अब डिक्रीज़ होकर 20 हो गया, तो वेपर प्रेशर डिफरेंस कम हो गया, ठीक है। तो कम होने से यानी जब ग्रेडियंट कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पे क्या हुआ, बिकॉज एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यानी वहाँ पर वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो वापर वेपर प्रेशर डिफरेंस है वो कम होगा, 20 हो गया, पहले 30 था फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या रिड्यूस हो गया, ट्रांसपिरेशन का रेट जो है बचा वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। यही सेम फंडा विंड का होगा। विंड में क्या है, जब विंड नहीं चल रही है तो क्या होगा भाई, अगर विंड चलेगी तो जो विंड अपने साथ जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उन्हें ले जाएगी, ठीक है। कभी कभी हमने देखा होगा जब हवा नहीं चल रही होती तो बहुत ज़्यादा घुटन घुटन सी महसूस होती है, ठीक है। जब ह्यूमिड एयर भी होती है बारिश के बाद भी, ठीक है। तो जब विंड नहीं चल रही तो क्या हुआ, एयर ह्यूमिड हो गई, वरना अगर वाटर वेपर होता तो विंड उन्हें ले जाती, ठीक है। तो सैचुरेटेड है एनवायरनमेंट, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात हमने अभी भी पढ़ा, तो क्या डिक्रीज़ होगा, वेपर प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज़ होगा, यानी ट्रांसपिरेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो नो विंड का भी ह्यूमिडिटी वाला फंडा है, अगर विंड होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी से हम डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ट्रांसपिरेशन का रेट डायरेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉइल वाटर की। अब क्या होता है कि रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट वो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज़ हो गया, तो मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा शॉर्ट में कि स्टोमेटा में जो वो हमने कहा था टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स हैं, ठीक है, कि अब अगर वो टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व्स कैसे हैं कि उसके अंदर वाटर जा रहा है, ठीक है, वॉल्व्स में वाटर जा रहा है तो टर्गर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से वॉल्व्स ओपन है, ठीक है। अगर वो पानी लूज हो जाएगा तो टर्जिडिटी लूज हो जाएगी और वॉल्व्स क्लोज कर जाएंगी, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, अभी बहुत डिटेल में जाएंगे। टर्जिडिटी वाटर है तो टर्जिडिटी है, ठीक है, टर्जिडिटी है तो वॉल्व्स ओपन करेंगी और स्टोमेटा ओपन रहेगा, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। बट हम कह रहे हैं हमने सॉइल वाटर की हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन पानी का कम कर दिया थ्रू दी रूट्स, तो वाटर कम हो गया, टर्जिडिटी कम हो गई वॉल्व्स के अंदर, वॉल्व्स क्लोज हो गई तो स्टोमेटा क्लोज कर गया, तो ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसमिशन रिड्यूस कर जाएगा, तो वही कर गया हमारा ट्रांसमिशन रिड्यूस। बाकी इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में जो मैंने बताया कि मैकेनिज्म जो होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चा इंटरनल फैक्टर्स की, तो आता है नंबर ऑफ स्टोमेटा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे ऑब्वियसली बात उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा,
ठीक है। लीफ एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा, तभी तो हमारी जीरोफिटिक कंडीशंस के अंदर की लीफ बिल्कुल निडल लाइक होती है, ताकि जो सरफेस एरिया है उसे रिड्यूस किया जा सके और ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए। ये सब चीज़ें हमने कहने की पहले पढ़ी हैं, ठीक है। अब हर एक फैक्टर को हम इकट्ठा जोड़ रहे हैं इसके अंदर। थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या करती है, ट्रांसपिरेशन के रेट को चेक करती है, ठीक है। जबकि स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करवाता है, तो स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, स्टोमेटा जितने बढ़ रहे हैं उतना ही ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो रहा है। जबकि क्यूटिकल को हम जितना थिक करेंगे, क्योंकि क्यूटिकल का काम ही रोकना है, ट्रांसपिरेशन को चेक करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा थिक क्यूटिकल होगी उतना ही वाटर लॉस कम होगा, जबकि जितनी थिन क्यूटिकल होगी उतना ही वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अब जितने कम एरिया के अंदर जितने ज़्यादा स्टोमेटा पैक्ड होंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो हमने जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के टाइप्स और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ये सब स्टडी कर लिया। फिर हमने फैक्टर्स देखे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, है ना, ऐसे। इंटरनल फैक्टर्स देख लिए, नंबर ऑफ स्टोमेटा, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, लीफ एरिया वगैरह। जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि और रिव्यू हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ₹100 पर मंथ। इस सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।